वलीद इकबाल साहब, आप जरा सर इमरान खान साहब सिंपली वो डॉक्यूमेंट क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते सर जिसके अंदर रेकनसाइल हो जाए जमाइमा को दी गई रकम या जमाइमा से ली गई रकम। वो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंटेंट्स एक सर्टन मुद्दत से ऊपर का रिकॉर्ड नहीं रखते। सर एक तरफ आप 40 साल रिकॉर्ड मांग रहे हैं और फिर तंज भी करते हैं उनके ऊपर कि आप ऊँटों पर और पर्चियों पर कारोबार करते थे, और आज आप अपना 12 साल बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं दे सकते सर, ना राशिद खान साहब के अकाउंट का रिकॉर्ड दे सकते हैं, और इतनी मुश्किलात को आपको सामना आ रहा है। आज मैं क्या फर्क देखूं सर आप में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के केस के अंदर, जबकि वहां कतरी शहजादा है, यहां राशिद खान मौजूद हैं, वहां भी कहा गया कि हम नहीं दे सकते, यहां भी कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। तो फिर इमरान खान साहब को भी क्या सर डर लग गया अपनी नाअहली का? देखें जी, इमरान खान साहब को किसी किस्म की नाअहली का कोई खौफ नहीं है, और ये जो आज का उनका पैगाम है ट्विटर के ऊपर कि ये हकीर कीमत होगी, ये इससे पहले भी ये बात तो हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पनामा पेपर्स केस ही चल रहा था, उस वक्त भी जब कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर हम आर्टिकल 62 और 63 को लगाना शुरू कर दें तो असेंबली में कोई भी नहीं बचेगा। मुझे वो सिराजुल हक साहब की तकरीर याद आ गई थी उससे, जब वो नए नए बने थे जमात इस्लामी के अमीर। उन्होंने भी एक तकरीर में कहा था कि 62-63 अगर ठीक तरह लागू हो, उन्होंने कहा था कि 75% जो लोग ऐवानों में बैठे हैं वो अडियाला जेल में बैठे हों। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल कोर्ट के रिमार्क्स पे कि जी कोई नहीं बचेगा अगर हम 62-63 को सही तौर पे लगाएं, उन्होंने कहा था जी ठीक है कोई भी ना बचे, लेकिन मैं समझता हूँ मुल्क तो बचे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और ये इसको तशबीह देना इससे कि जी एक तरफ ये कतरी ख़त है और दूसरी तरफ ये कोई इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है ये उस तरह का है, ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है जी। ये पूरी कहानी प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ज़ाती मसले पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल टेलीविज़न को इस्तेमाल किया 2 दफ़ा, और असेंबली के फ्लोर पे क्या कुछ कहा, और तीनों दफ़ा कोई स्टोरी मैच नहीं करती थी, और फिर चौथी स्टोरी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई, वो थी कतरी लेटर की। मैं आपको ये बात वसूख से कह देता हूँ, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने सारे पैसे क्रिकेट से कमाए हैं। आप बताएं जी, एक बताएं, आप 40 साल का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, 12 साल का अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दे रहे? आप देखें पीछे इशू क्या है। क्या इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान के 15, 20, 25 साल या वजीर आला किसी सूबे के या किसी वजीर आजम रहे और उन्होंने पैसे मुंतकिल मुल्क से बाहर किए? क्या उन पे ये इल्जाम लग रहा है या उन पे इल्जाम क्या है? मुझे आप ये बताएं, मुझे बताएं उन पे इल्जाम क्या है? केस दयानतदारी का है ना। अगर मियां बीवी के दरमियान भी ट्रांजैक्शन था, पैसे राशिद खान से लिए या न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू अदा किए गए, अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोड्यूस क्यों नहीं की जा रही? सिंपल इज दैट। देखें जी, और वो एक बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि अगर कानून की आप बात करते हैं, और ये मैं आपको अपना पाकिस्तान का नहीं, मैं बैनुल अक़वामी कानून बता रहा हूँ जी, जो कानून ख़ासकर जो शहादत का कानून होता है, एविडेंस का लॉ जो होता है, उसमें 3-4 एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अदालती तौर पे ये तस्लीम किया जाता है कि जी ये प्राइवेट एरियाज़ हैं। जिस तरह जिसको स्पाउजल इम्यूनिटी कहा जाता है, स्पाउसेस की आपस में जो कोई कम्युनिकेशन या कोई उनका लेन देन होता है, वो मेडिकल इम्यूनिटी जैसे कहा जाता है, डॉक्टर और पेशेंट की जो आपस में कम्युनिकेशन और सर वो लेन देन इमरान खान साहब और जुमैमा के बीच में नहीं हुआ। लीगल इम्यूनिटी, लॉयर और क्लाइंट अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज जो होता है, नहीं, लेकिन मियां बीवी के दरमियान नहीं हुआ ना। राशिद खान साहब के अकाउंट के थ्रू, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के अकाउंट के थ्रू हुआ, मतलब बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू हुआ। तो उन बैंक ट्रांजैक्ट कोई कैश में तो पेमेंट नहीं की ना एक दूसरे को। जी मेरे बैंकिंग का रिकॉर्ड क्यों नहीं दे? आप भी किसी मफरूजे पे देखें, बात सुने, मैं आप किसी मफरूजे पे बात कर रहे हैं, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जो आपके प्रोग्राम में यहाँ पेश हो रहे हैं, लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं सारे जो आज हमें सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी इंटरनल जो स्पोक्स पर्सनस हैं उनको आए हैं। मुझे तो उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि क्या लेन देन हुआ, फ्लैट किस तरह बेचा गया, कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली कि न्याजी सर्विसेज से ये पैसे किधर से कहाँ जाने हैं, और जमाइमा खान ने उसको कंफर्म भी किया है कि मैं तस्दीक करती हूँ उन सारी चीज़ों की। मैंने तो यही देखा आज सारे दिन, मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में या क्या पेश हो रहा है, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। मैंने